हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। कई बार ऐसे कई सिचुएशन आती है जहां पे हमारे आंखों में प्रॉब्लम होती है। आंख एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो सब कुछ हमें जैसा है वैसा दिखाता है और देखने में मदद करता है। कॉमन प्रॉब्लम जो आंखों की होती है उसमें जलन, चुभन, इन्फेक्शन और जो प्रॉब्लम आपको परेशान करती है 2-4 दिनों तक, वह है कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम, यानी कि आंख का आना। इसे पिंक आई डिजीज भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अब ये इन्फेक्शन के आने के कई रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को छुआ होगा जो कंटामिनेटेड है, फिर उस ऑब्जेक्ट को छूने के बाद आपने उंगलियों से अपने आंखों को साफ किया होगा तो वो ऑब्जेक्ट वहां से यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। तभी तो कोविड-19 में कहा गया था कि किसी भी चीज को छूने के बाद हाथ साफ करें, आंख में, नाक में, मुंह में उंगलियां न डालें, क्योंकि यही टच करने से वो आंखों में जा सकता है और आंखों से फिर वो बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी बाइक में जा रहे हो तो धूल के कण आते रहते हैं, आपने प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स नहीं पहने हैं या फिर मास्क नहीं लगाया अच्छे से, पूरा कवरिंग मास्क या हेलमेट नहीं पहना, तो वो डस्ट के पार्टिकल थोड़े से जा सकते हैं। हालांकि आपकी बॉडी का पार्ट आंख इससे बचाने की कोशिश करता है, बट कभी न कभी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में चले जाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार दूसरों के कंटामिनेशन कांटेक्ट में आने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रॉब्लम का कारण कोई सा भी हो, सॉल्यूशन तो आपको उठाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जिस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं वो एक आई ड्रॉप है, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप है, जिसका यूज मेनली आंखों के अलग अलग इंफेक्शन को ठीक करने के लिए, ऑपरेशन के बाद हुए इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए, इसी कंजक्टिवाइटिस, आंख का आना या पिंक आई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसका ब्रांड नेम है सिप्लॉक्स, यानी कि इसके नाम से आप पुकारेंगे अगर सिप्लॉक्स तो कोई भी मेडिकल स्टोर आपको वो दे देगा। जनरली प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ये मिल जाते हैं बिकॉज इट इज सेफर टू यूज, बट वी डू नॉट सजेस्ट यू टू यूज एनी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये सिप्लॉक्स तो इसका ब्रांड नेम हो गया जिसकी मदद से जानेंगे, लेकिन इसका असली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जिससे वो काम करता है। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को अप्लाई करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये आई और ईयर दोनों में यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी का मेरा जो कंसर्न है वो आईज के रेस्पेक्ट में ही है। जब कभी भी हमारे आंखों में इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको अप्लाई करने का तरीका आपको जानना चाहिए। आप अपनी आंखों को गुनगुने पानी से साफ कर लें, अगर पॉसिबल हुआ तो गुनगुना पानी ही करिएगा, उससे थोड़ा पेनिट्रेशन और उससे क्लीनिंग थोड़ा अच्छी होती है ठंडे पानी की तुलना में। तो आप इसे अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लें, एक अलग टॉवेल रखें, उसी टॉवेल से अपने आंख को सुखाएं, पोंछें। दूसरा कोई भी टॉवेल ना यूज करें जिसका यूज कोई और करता है, या विशेष ध्यान रखें आपने जो टॉवेल यूज किया है उसका यूज कोई और ना करे, वरना यह प्रॉब्लम कम्युनिकेट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। जब आपने आंखों को लुक और कुनकुने पानी से गर्म करके धो लिया अच्छे से, उसके बाद आप लेट जाइए और सर को थोड़ा सा नीचे करके किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो वेरी वेल गुड, नहीं तो फिर आप किसी की मदद लीजिए और 2-2 ड्रॉप दोनों आंखों में, या फिर जिस आंखों में आपको प्रॉब्लम है, इंफेक्शन है, वहां पे आप डाल सकते हैं। अगर आप एक आंख में इंफेक्शन है तो प्रिकॉशनरी आप दूसरे आंख में भी बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो ताकि प्रॉब्लम वर्स कंडीशन में ना जाए। अब ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस कैटेगरी के ड्रग है और ये काम कैसे करता है? इट इज एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि आपके आंखों में या फिर बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज फॉर्म या फिर जगह जहां पे अप्लाई कर रहे हो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का केवल ड्रॉप के फॉर्म में, आई ड्रॉप के फॉर्म में नहीं आता, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन जिस भी फॉर्म में रहे इसका काम करने का तरीका तो सेम ही होगा। डोजेज फॉर्म अलग होने से इसकी फार्माकोलॉजी चेंज नहीं हो जाती। तो फिर ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोल कैटेगरी का ड्रग है, जिसके मेन काम करने के तरीके ये होते हैं कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के जो मेन पार्ट होता है डीएनए, उसके कॉइलिंग को अफेक्ट करता है। सुपर कॉइलिंग होती है, इस सुपर कॉइलिंग से बैक्टीरिया को प्रॉब्लम होगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो उस सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए डीएनए गायरेज आता है, टोपोआइसोमेरेज 2 आता है, कई जगह टोपोआइसोमेरेज 4 भी आ जाते हैं। तो वो उसको अनकॉइल करके उसको सपोर्ट करते हैं ताकि बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट हो सके, दैट मींस बैक्टीरिया रेप्लिकेट हो सके। तो यहां पे बैक्टीरिया की मदद किसने करी? यहां पे बैक्टीरिया की मदद करी डीएनए गायरेज ने, यानी कि टोपोआइसोमेरेज 2 ने। तो हमको किसको अफेक्ट करना है? हमको बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देना है, हमको बैक्टीरिया को सपोर्ट नहीं करना, हमको बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो हमको यहां पे जरिए कि हम डिस्टोपोआइसोमेरेज 2 या डीएनए गायरेज को अफेक्ट करें। तो बस फ्लोरोक्विनोल कैटेगरी के ड्रग इसी तरह काम करते हैं, इसके अनकॉइलिंग को अनकॉइल होने नहीं देते, उसको रिमेन इनकॉइल कंडीशन में रखते हैं ताकि डीएनए और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इसके काम करने का तरीका है।
अब एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी आई ड्रॉप के साथ रखनी चाहिए। आई ड्रॉप जब कभी भी नया पैकेट में आता है उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि इतने दिन के अंदर आपको यूज करना है। अगर आपने आज पहली बार खरीदा, केवल 2 दिन आपको लगाना पड़ा और 2 दिन के बाद आपका यूज नहीं हुआ, इसमें लिखा रहता है 1 मंथ या फिर कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। अगर यहां पर लिखा है कि 1 महीने के अंदर आपको यूज करना है, वंस ओपन, एक बार ढक्कन अच्छे से खुल गया उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर यूज करना है। चाहे आप इसको सिर्फ 2 बार यूज करके रख देना चाहते हो, अगले कभी बार काम आना चाहिए, एक्सपायरी डेट भले ही बचा हुआ नहीं करना है आपको ऐसा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और वेरी रिस्की फॉर द कंटामिनेशन, तो उसको कभी नहीं करिए। दूसरा, इसके निब को, मैंने इसको लॉक है, ये खुला नहीं है, इसको निब को खोलने के बाद इसको हाथ से टच ना करिएगा, अंदर के नोजल को जहां से ड्रॉप निकलेगा बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करना है, डायरेक्टली आई में कांटेक्ट नहीं कराना है, दूर से एक ड्रॉप टपकाना है, जितना दूर आप कर सकते हो, जितना प्रोटेक्टिव पॉसिबल हो सकता है उतना करना है, और आंखों को लगाने के बाद आंखों को इस तरीके से आई बॉल को अंदर अंदर मूव करना है ताकि स्प्रेडिंग हो सके, सब तक आंखों के अंदर तक वो जा सके। ये हो गई आज की बात। बाकी जरूरत कितनी पड़ती है, कंजक्टिवाइटिस का सीवियरिटी कितना है, या फिर आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सीवियरिटी कितना है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ड्रग का ड्रॉप या ड्रग का अप्लाई करने का ड्यूरेशन बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितने बार बोला गया है दिन में 2 या 3 बार अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल 2 या 3 बार अप्लाई करें। और इफ पॉसिबल अगर आप जल्दी रिकवरी चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे खुले आंख में बिना कुछ धोए लगा लूं, ऐसा ना करिएगा। आंखों को लुक वार्म कुनकुने पानी से धो लीजिएगा पहले, हर बार जब अप्लाई करना चाहें सॉफ्ट टॉवल से साफ कर लीजिएगा, फिर ड्रॉप लगाइएगा, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, यकीन मानिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।